जरा नाजिया कहाँ दो शब्दों में रुकने वाली है, और वो भी जब मंच पर संत और महंत का आशीर्वाद हो और कट्टर सनातनी सामने हो, तो कठमुल्लों को बिना गाली दिए नाजिया रहने वाली है क्या? कभी नहीं रहने वाली है। स्वागत है, स्वागत। आभारी। बचपन में ना मुजफ्फरनगर 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 बहुत सुनती थी, और जब बड़े बड़े कठमुल्लों की मृत्यु देखी और उनका शव देखा और बड़े बड़े दबंग कठमुल्लों को मिट्टी में मिलते देखा, तो कहा कि हाँ भाई, श्री राम की नगरी है भाई, कुछ भी हो सकता है और रावण का वध तो होना ही चाहिए। आभारी, बहुत आभारी। मुजफ्फरनगर आई हूं और अपने भाइयों के, बहनों के और संत और महंत के आशीर्वाद के साथ हूं। डरती तो मैं किसी मुल्ला और मौलवी के पाप से नहीं, तो अभी तो बहुत सुरक्षित हूं। आज दो शब्द में, माफ कीजिएगा, दो शब्द में पूरा ना हो पाएगा, क्योंकि शत्रुवोध और शूरवीर का अंतर तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त आया है ये समझाने का कि शत्रुवोध कौन होता है और शूरवीर कौन होता है। क्योंकि यही उत्तर प्रदेश से बड़ा मदनी और छोटा मदनी ऐलान दे रहा है जिहाद का। जब मैंने अल कुरान का मुताला किया और जब मैंने अल कुरान को पढ़ा, तो मैंने दो जिहाद देखा। एक जिहाद कि अपनी गलतियों से माफी की तलाफी कर लो, अपनी गलतियों की माफी मांग लो और सुधर जाओ, ये एक जिहाद होता है। तो क्या छोटा मदनी, ये जो देवबंद और जमायतुल उलमाए हिंद चला रहा है, क्या माफी मांगने को तैयार है बुरहान वानी के लिए? क्या माफी मांगने को तैयार है देवबंद खोलने के लिए? क्या माफी मांगने को तैयार है जमायतुल उलमाए हिंद खोलने के लिए? क्या माफी मांगने को तैयार है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खोलने के लिए? क्या माफी मांगने को तैयार है कि इस भारत की भूमि पर रहते हुए भी वंदे मातरम नहीं कहता? क्या माफी मांगेगा मदनी कि यहाँ पर भारत की भूमि पर रहते हुए भी भारत माता की जय नहीं बोलता? अगर मांगता है तो ऐसा जिहाद अच्छा है ऐसा जिहाद कि माफी मांग ले। अभी भी वक्त है कि छोटा मदनी और बड़ा मदनी माफी मांग ले। लेकिन अगर जिहाद हाफिज सईद वाला है, अगर जिहाद जैशे मोहम्मद वाला है, अगर जिहाद लश्कर तैयबा वाला है, अगर जिहाद हिजबुल मुजाहिदीन वाला है, अगर जिहाद हिफाजतुल इस्लाम वाला है, अगर जिहाद हरकतुल इस्लाम वाला है, अगर जिहाद मोहम्मद वाला है, तो वो जिहाद भारत माता की जमीन पर हम होने नहीं देंगे मदनी, हम होने नहीं देंगे। जय श्री राम। हमारे देश में जब बच्चे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, जज बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, सिल्वर मेडल लेकर आते हैं, ब्राउन मेडल लेकर आते हैं, कोई मीडिया उसको नहीं बुलाता कि बेटा कैसे जीते, कैसे आईएएस बने, जरा बताओ। लेकिन जैसे ही मदनी ने जिहाद का ऐलान किया, सारी मीडिया में वो
छोटी सी, बहुत छोटी सी है। जब 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 जुमा की नमाज हो तब 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 बगल में हनुमान चालीसा होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जैसे ही पढ़ेगा, खुलाओ तो मेरा दिल नाच पड़े कि नाच लाई नाच में शामिल मसवासिल का नाच नसी यो मसवी सोफी सदुर नाच मिल जन्नत व नास। वो पढ़े और आप क्या पढ़ेंगे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप भूत पिशाच को खत्म करेंगे। भारत माता में, भारत बाबा, इस मातृभूमि पर, इस मातृ शक्ति के भारत माता पर कोई कठमुल्ला खुलेआम ना घूम पाए, ये आपको समझना पड़ेगा। अपनी मातृभूमि की सिर्फ पूजा नहीं चलेगी, इस मातृभूमि की रक्षा भी करनी है आपको। इस मातृभूमि को बचाना है आपको कठमुल्लों से, ये समझना होगा। बहुत छोटा सा काम दिया है। अगर जुमा की नमाज के लिए किसी भी कठमुल्ले को कोर्ट से परमिशन नहीं लाना पड़ता, पुलिस स्टेशन से परमिशन नहीं लेना पड़ता, तो ये हिंदू राष्ट्र, ये भारत के हिंदुओं को भी हर जुमा को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है।